इसराइल ने गजा को मलबे का ढेर बनाने के बाद जनूबी लबनान में भी तबाही मचा दी। अंधाधुंध बमबारी से 21 बच्चों और 39 खवातीन समेत 356 अफराद शहीद, 1200 से ज्यादा जख्मी। कई घर और इमारतें धमाकों से तबाह, शहरियों को इनखिलाफ की वार्निंग। 650 हमलों में 1100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 1400 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल। अमरीका ने मजीद फौज मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। सदर बाइडेन का दोनों मुल्कों से राब्ते में होने का दावा। इजरायली फौज की गजा में पनाह गुज़ीरों के स्कूलों पर भी बमबारी। 24 घंटों के दौरान हमलों में मां और 4 बच्चों समेत मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में भी गोलाबारी। मलबे का ढेर बनने पर गजा में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का गजा में जंगबंदी के लिए नए सिरे से कोशिशों का ऐलान। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इजलास में शिरकत नहीं की। ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में वजह बताए बगैर नई कमेटी कैसे कायम हुई? क्या चीफ जस्टिस चौथे नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे? ऑर्डिनेंस आइन और जमहूरी इकदार और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के बरखिलाफ है। अदालत उस्मा में वन मैन शो कायम हुआ। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस में तरमीम की कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत के तयन तक पुरानी जजेस कमेटी काम जारी रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन अपना बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों का केस फरीक मुखालिफ के तौर पर लड़ता रहा। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबी इदारे के रवैये पर इजहार हैरत ये भी वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लेने का मतलब सियासी जमात के आईनी हुकूक का खात्मा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो उलझन पैदा न होती। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2 जजेस ने जिस अंदाज में इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन को कहा 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील न करें। ये अमल अदालती कार्रवाई और फरहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। तहरीरी फैसले के मंदरजात जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। जस्टिस यहिया आफरीदी का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी जारी। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवारों ने जिस पार्टी का बयान हल्फी जमा कराया उसी का तसव्वुर होगा। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार जमातों में मसावी अलॉट की जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। यहिया आफरीदी का फैसला। विफाकी हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज़ाद उम्मीदवारों की किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी करार दे डाला। तफसीली फैसले में सीटों की तकसीम का तरीक़ाकार न बताने का शिकवा। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस से मुतालिक रिमार्क्स पर दुख का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ खुश। बैरिस्टर गौहर का अदालती फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मुतालबा। ऐलान न होने की वजह से सेनेट के नामुकम्मल होने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर हुकूमत का आलाकार बना हुआ है? चेयरमैन पीटीआई का सवाल। सख्तियां खत्म होंगी तो बात आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी पार्टी को स्पेस न मिलने से गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर नजरसानी की दरख्वास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस नीलम आलम आज सुबह 9 बजे समाअत करेंगी। दरख्वास्त गुजार की पटीशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रुकवाने की इस्तदा।
पी टी आई ने सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि असेंबली इजलास के फौरी बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। हलीम आदिल शेख का दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई और अपने खिलाफ केसेस में समाअत का हिस्सा न बनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कानूनी माहिरीन की राय से भी आगाह किया गया। इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। गंजापुर की ज़ेर क़यादत मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा पर शीशे तोड़े, दहशतगर्दी, इक़दाम क़त्ल और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज FIR में 250 से 300 अफराद नामजद। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज भी अंजाम दिए। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ए ब्लूम की मुलाकात। दोनों मुल्कों के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। जनरल असम्बली से खिताब में वजीर आज़म आलमी अमन, तनाज़ा कश्मीर और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी सिहोनी दहशतगर्दी पर आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा भी करेंगे। सऊदी अरब में कौमी दिन शायान शान तरीके से मनाया गया। दारुल हुकूमत रियाद समेत छोटे बड़े शहरों में गलियों और बाजारों में सब्ज रोशनियां जगमगा उठी। पाकिस्तान का बरादर मुल्क के लिए तहनीती पैगाम। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। मुआशी इस्तेहकाम में ताउन करने पर इज़हार तशक्कुर। वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और दीगर के भी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के नाम पैगामात। सऊदी कौमी दिन पर कराची में पुरवकार तकरीब। वजीर आला सिंध ने कौंसिल जनरल के साथ मिलकर केक काटा। सईद गनी ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात वक्त की कैद से आज़ाद करार दे दिए। सिंध असम्बली में महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुसूसी अदालतों और मनशियात कंट्रोल पुलिस स्टेशन का क़याम। मनशियात की पैदावार, स्मगलिंग और फरोख्त पर सख्त सजाएं और भारी जुर्मानों की तजवीज़। मनशियात केसेस का फैसला 6 माह में किया जाएगा। मनशियात के पैसे से बनाई गई जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सिंध असम्बली में बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और निसार खोड़ो ने अरकान असम्बली के हमरा केक काटा। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों पर अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाने का दावा। निजी पावर कंपनियों को उतने ही पैसे देंगे जितनी बिजली लेंगे। कैपेसिटी चार्जेस किसी IPP ने अदालत जाने की कोशिश की तो फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा सकता है। वफाकी वजीर उवैस लगारी की प्रोग्राम डायविद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल का इंतबाह। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली के भारी बिल आना बंद नहीं हुए। हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत खत्म हो गई। आज मंसूरा में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। पंजाब में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर सर्द जंग। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने चारों तरफ से खुद पर छुरियां और नेज़े लटके होने का दावा कर दिया। वाज़ेह कर दिया उनके कलम से जो कुछ भी निकलेगा वो मेरिट पर ही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों की कशीदगी के बाद पुलिस पहुंच गई। तुलबा में मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा 2 रोज कबल शुरू हुआ। पुलिस ने सुल्तान टीपू हॉल से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कराची के इलाके साइट एरिया में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद होने का दावा। लाहौर में 15 लाख रुपए की डकैती का मुअम्मा हल। पुलिस को डकैती की इत्तला देने वाला ही मास्टरमाइंड निकला। बैरून मुल्क मुकीम दोस्त के पैसे हथियाने के लिए ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुलजिम को रकम समेत गिरफ्तार कर लिया।
कराची से जाने वाली परवाज की लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग, मुसाफिरों को स्लाइड्स के जरिए निकाला गया। लैंडिंग से कबल कार्गो डिपार्टमेंट में धुएं की निशानदही करने वाले स्मोक अलार्म बजने का वाकया पेश आया। तर्जुमान निजी एयरलाइन का मौक़िफ़, ज़हमत पर मुसाफिरों से माज़रत तलब कर ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची के जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। 10 रोज तक रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंगी का ऐलान। लाहौर में पीसीबी का स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप खत्म। दोनों फॉर्मेट कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन ग्लास्की समेत पीसीबी के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए इकदामात के नताइज जल्द नजर आएंगे, हुक्काम को उम्मीद।